वेलकम बैक क्लास 7th मैथ्स चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2E चल रही थी। एक्सरसाइज 2E में क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 हो गया था। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट बी तक कंप्लीट हो गया था। सी से हम वापस करेंगे। 9 mm इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर। ये बताना है हमें। 1 mm इज इक्वल टू 1/1000 मीटर होता है। ठीक है, अब देख लीजिए, दोनों साइड 9 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आया? 9 mm इज इक्वल टू 9/1000 मीटर। 9/1000 में क्या बना? पॉइंट लगाया, 3 डिजिट होने चाहिए इसके बाद, लास्ट में 9। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी। 150 ग्राम्स इज इक्वल टू हाउ मेनी किलोग्राम्स। अब देखिए, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, मतलब 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम। ठीक है, इसको इधर ले जाएंगे तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम हो गया ना। अब दोनों साइड 150 को मल्टीप्लाई किया, 150 ग्राम इज इक्वल टू 150/1000 ग्राम। 3 वैल्यूज के बाद में पॉइंट लगना है, तो 1 2 3 के बाद पॉइंट लगा दिया और यहां पर लिख दिया, सॉरी किलोग्राम है ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 2250 ग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी किलोग्राम। ओके, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम। तो अब दोनों साइड 2250 को मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया? 2250 ग्राम, और इधर क्या हो गया? 2250/1000 किलोग्राम। आंसर क्या आया? 2.250। 3 डिजिट के बाद पॉइंट्स 3 डिजिट पीछे से 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, 1 2 3 पॉइंट लगा दिया, ये हो गया हमारा आंसर। F 75 mm is equals to how many meter? 1 mm is equals to 1 mm is equals to 1/1000 मीटर। ठीक है, तो 75 mm कितना हो गया? 75/1000 मीटर 0.075 मीटर। क्लियर? 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना था, पीछे से काउंट करेंगे 1 2, 2 ही डिजिट थी तो एक 0 लगा दिया और फिर पॉइंट। क्लियर? 7th क्लास में आ गए हो, अब आप इतना तो समझ ही पा सकते हो अपने आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 से कंटिन्यू करेंगे आगे। Which write the following decimal numbers in the expanded form। अब इनकी expanded form लिखनी है। $52.034
B है हमारा 41.37 और C है हमारा 235.07 और D है 63.352। ठीक है, ये हमारी वैल्यूज हैं। 52.034। सबसे पहले इसको देखते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 52, तो 50 क्या हो गया? इसका पार्ट, ये क्या हो गया? 2। पॉइंट वाले पार्ट को हम कैसे लिखेंगे? 0/10, 0/100, अब 3/100 और 4/1000। क्लियर? चाहे तो 0 को ना लिखें, लेकिन मैंने आपको समझाने के हिसाब से 0 को लिख दिया है। ठीक है, एक पॉइंट के बाद में है ये तो 1 0, ये 2 पॉइंट पर है तो 2 0, ये 3 पॉइंट पर है तो 3 zeros। वापस से 40 + 1 + 3/10 + 7/100। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर होगा 200 + 30 + 5। आपको आता है ना ये तो, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट, 10th डिजिट, ये तो आते ही होंगे। 7/100। पॉइंट कितने बाद में? 2 डिजिट बाद में, तो हम 2 डिजिट नीचे, मतलब 2 डिजिट वाला, 2 zeros वाला पार्ट लगा देंगे, मतलब 100। ठीक है, नाउ नेक्स्ट 63, तो 60 + 3 + 3/10 + 5/100 + 2/1000। ठीक है, ये जो वैल्यू थी हमने ये ऊपर रखी और जितने डिजिट के बाद पॉइंट था उतने हमने नीचे जीरोस वाली वैल्यू ऐड कर, डिवाइड में रख दी। ठीक है, ये हो गई हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मच इट इज लेस देन 25.8 किलोमीटर, कितना लेस है? आपको बताना है 28 किलोमीटर्स में से 25.4 कितना, 25.8 किलोमीटर्स कितना लेस है। ठीक है, क्या करेंगे? 28.00 यहाँ 25.80, ऐसे ही माइनस किया था हमने पहले भी सब्ट्रैक्शन में, ऐसे ही परफॉर्म किया था। 0 - 0 0, यहाँ 0 है तो हमने एक कैरी ली, 10 हो गया। 10 - 8 2 पॉइंट, 8 में से एक कैरी ले ली थी तो यहाँ 7 - 5 2 2 - 2 0, तो क्या बचा? 2.20 मीटर्स या किलोमीटर्स, जो भी वैल्यू है, किलोमीटर्स। यूनिट लिख देंगे और ये हो गया हमारा आंसर, 2.2 किलोमीटर्स। एक्चुअली ये क्या बना? 2.2 किलोमीटर्स। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। Sophie drove her car 50.74 किलोमीटर्स उन्होंने पहले मॉर्निंग में ड्राइव की, फिर शाम को कितनी ड्राइव की उन्होंने? 49.67। ये उन्होंने टोटल कार ड्राइव की, किसने? सोफी ने। और फिर मैरी ने क्या मैरी ने अपनी कार कितनी किलोमीटर ड्राइव की? 51.05।
सुबह और 48.95 शाम को। अब आपको बताना है किसने ज्यादा दूरी तक कार चलाई। तो पहले हम क्या करेंगे, सोफी वाला पार्ट ऐड कर लेंगे। ठीक है, सोफी ने टोटल कितना चलाया, 100.41 किलोमीटर्स। ठीक है, ये हो गया सोफी का टोटल। अब हम मैरी का टोटल करेंगे। उन्होंने कितनी चलाई, पहले 51.05 और फिर 48.95। आप देखिए इनका टोटल कितना हो गया, 100 किलोमीटर्स। अब मैरी ने 100 किलोमीटर चलाई और सोफी ने 100.41, तो किसका ज्यादा है, सोफी ने ज्यादा ड्रॉप किया। ठीक है, और कितना किलोमीटर, 100.41 माइनस 100, कितना बचा, 0.41 किलोमीटर। इतना ज्यादा ड्राइव किया उन्होंने। ठीक है, इनकी वाली वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस कर देंगे तो हमें आ जाएगा कितना ज्यादा उन्होंने गाड़ी चलाई। सोफी का पार्ट ये हो गया, मैरी का पार्ट ये हो गया, दोनों में से ज्यादा किसने चलाई, सोफी ने। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे अब। Write the place value of each digit in 634.189। यहां पर हमें प्लेस वैल्यू लिखनी है हर डिजिट की। ठीक है, तो पहले 6 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई, 600, 3 की 30, 4 की 4। ठीक है, अब देखिए 1 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई, 1/10 प्लस 8 की क्या हो गई, 1/100 प्लस 9 की क्या हो गई, 9/1000। क्लियर, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, एक्चुअली आप इन्हें कॉमा लगा के लिखिए, 6 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई, 600, ऐसे भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हो गया और ये हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। ठीक है, एक्सरसाइज 2E कंप्लीट हो गई है पूरी हमारी। अब हम देखेंगे आगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स। देखो 0.1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10। 0.001 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/1000। 3 डिजिट है तो यहां 3 लिख दिया। ठीक है, ये फॉर्म आपको पता होना चाहिए। अगर ऐसे में लिख दूं तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 6 तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 32/1000। ठीक है, 6.32 को कैसे लिख सकते हैं हम, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए जब भी हम किसी डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या करेंगे, उनको नीचे जीरोस लगा देंगे। जैसे 2.5 इंटू 1.25, तो या तो आप ऐसा कीजिए 25 इंटू 125 कर लीजिए और फिर काउंट कर लीजिए 1 2 3 डिजिट हैं, उनके बाद में पॉइंट लगेगा तो आंसर के बाद 3 डिजिट पे पॉइंट लगा दीजिए। 25 इंटू 125 कितना हो गया,
1325। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने पे ये है। अब 1 2 और ये 3 डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे लगा दिया 1.325, ऐसे बना लो या तो। ठीक है, ये हो गया आंसर। या फिर आप क्या करें, ऐसे कर लें, यहां से ये पॉइंट हटाया, 2 के बाद पॉइंट था ना तो यहाँ 100 लिख दिया, यहाँ कितने के बाद पॉइंट था 1 पॉइंट के बाद, तो ऐसे लिख दिया। अब इसको काट लो भले ही और फिर छोटा करके लिख लो, कैसे भी कर लो जैसे आपको अच्छा लगे। 5 टाइम ये 4 टाइम कट गया, ये 5 टाइम ये 2 टाइम कट गया। ठीक है, 5 5 जा 25, 4 2 जा 8, इससे सॉल्व कर लो। ठीक है, ओके। आप देखिए, इसको इससे मल्टीप्लाई, इन मल्टीप्लीकेशंस का क्या आंसर आएगा ये तो आपको पता ही होगा। 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा, अपॉन 10 करेंगे, देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 26.3 था जो नीचे 10 ले गए तो क्या बचा 263। जब भी 1 पॉइंट है 1.10 कैंसिल हो जाएगी मल्टीप्लीकेशन में। दो डिजिट्स हैं, पॉइंट के बाद 2 जीरोज हैं तो सब कुछ हट जाएगा। यहाँ पर 3 डिजिट्स हैं, पॉइंट के बाद 3 जीरोज हैं तो यहां पर भी पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, अब देखिए 26.3459 इंटू 10, अब क्या होगा, इसमें सिर्फ एक ही डिजिट के लिए हटा सकता है पॉइंट, तो 263.459 इस तरह से बन जाएगा ये। क्लियर? ठीक है, जितने जीरोस होंगे उतनी ही डिजिट को ये पॉइंट के बाहर निकाल पाएगा। जैसे 263 बना दिया, 26 से 263 बना दिया, पॉइंट यहां लग गया। ठीक है, ये कुछ मल्टीप्लिकेशन के बेसिक रूल्स बताएं आपको कि मल्टीप्लिकेशन आपने करने कैसे हैं डेसिमल्स में। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा एक्सरसाइज ही शुरू कर देते हैं। Find the following. Exercise 2F. Question number 1. Find the following. कुछ भी नहीं करना है आपको, मल्टीप्लिकेशन पूछा गया है इसमें डायरेक्ट। 3.07 into 4. अब हम क्या करेंगे, 3.07 और 4 जैसे सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, 7 4 जा 28, 4 0 0 तो 2 आ गया, 4 3 जा 12। अब देखिए ये हो गया हमारा सॉल्व। अब पॉइंट कैसे प्लेस करेंगे, काउंट करेंगे कितने डिजिट्स, दोनों डिजिट्स में से कहां डेसिमल है। 2 डिजिट के बाद है डेसिमल तो यहां पर भी 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे। 12.28 इज द आंसर। बी 5 into 5.5। ठीक है, इसको भी ऐसे कर लेंगे, 5.5 ऊपर रख लिया और नीचे 5, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 27 हो गया टोटल। पॉइंट कितने डिजिट्स के बाद है, एक डिजिट के बाद, तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। 27.5। ठीक है, क्लियरली विजिबल है ना, डॉट सही जगह लगाना। सी
4.52 इंटू 5, सिंपली वैसे ही लिख लेंगे जैसे लिखते हैं हमेशा, ठीक है। 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25 प्लस 1 26, 5 4 ज़ा 20, 20 प्लस 2 22। अब देखिए यहां पॉइंट है ही नहीं, यहां 2 डिजिट के बाद है, तो 2 डिजिट के बाद हमने यहां लगा दिया पॉइंट। 22.60 हमारा हो गया आंसर, ठीक है। और डेसिमल के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो आप इसे 22.6 भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर है डी, 0.3 इंटू 0.5। अब इसे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? देखिए 5 3 ज़ा 15, ठीक है, आगे कुछ भी नहीं है, सिंपली हो गया 15 ही हो गया। अब देखिए पॉइंट कितने डिजिट बाद है, यहां 1 और यहां 1, 2 के बाद, तो यहां पर 2 के बाद ही लगाएंगे, 1 2, आगे लगा देंगे 0, 0.15। ये हो गया हमारा डी का आंसर। फाइव इंटू 0.91, ठीक है, 0.91 लिख दिया और ये लिख दिया 5। छोटे डिजिट में नीचे मतलब है तो ये बड़ी, लेकिन 1 नंबर की है तो इसलिए मैं इसको नीचे लिख रही हूँ ताकि मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा ईज रहे। 5 1 ज़ा 5, 9 5 ज़ा 45, 5 इंटू 0 0, यहाँ क्या है 4, तो 4 हमने यहाँ लिख दिया। अब देखिए कितने डिजिट बाद प्लेस करेंगे हम पॉइंट, 2 डिजिट बाद, पीछे से काउंट करेंगे हमेशा। एफ है हमारा 3.62 इंटू 6, 3.62 इंटू 6, 6 2 ज़ा 12, 6 6 ज़ा 36 प्लस 1 37, 3 गया ऊपर, 6 3 ज़ा 18, 18 प्लस 3 21। आप देखिए डिजिट के बाद कितनी डिजिट के बाद पॉइंट है, 2 डिजिट के बाद, इधर है ही नहीं तो 2 डिजिट के बाद हमने लगा दिया पॉइंट। जी है हमारा 168.05 इंटू 4, 5 4 ज़ा 20, 0 2, 8 4 ज़ा 32, 2, 24 प्लस 3, 4 1 ज़ा 4 प्लस 2 6। डिजिट कितने डिजिट के बाद 0 है, 672.20 आंसर। H, क्वेश्चन नंबर H, 0.5 इंटू 0.7, 7 5 ज़ा 35, और कुछ है ही नहीं, है ना, ठीक है। 1 2, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया, यहां भी 1 वहां भी 1, 2 हो गए टोटल, तो 2 डिजिट के बाद हमने लगा दिया पॉइंट, ठीक है। ये हो गया हमारा एक्सरसाइज F का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब सेकंड पार्ट तो बहुत ही इजी है, अभी मैंने आपको सिखाया था 100 से मल्टीप्लाई कैसे करना है। टू 2.25 इंटू 100, बी देखिए 0.08 इंटू 10, सी है 0.009 इंटू 1000 और डी है 0.6 इंटू 100।
आप देखिए 2 डिजिट के बाद पॉइंट है और 2 जीरोज हैं, इन 2 जीरो से ये 2 डिजिट के पॉइंट कैंसिल हो जाएंगे, 225 हो जाएगा हमारा डायरेक्ट आंसर। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे लिख लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। 2.25 इंटू 100 से क्या बनाइए 225/100 इंटू 100। ये क्या हुआ, यहां से पॉइंट हटाया और यहां नीचे 100 लगा दिया। 2 डिजिट थे ना, तो 2 जीरोस लगा दिए 1 के साथ। ठीक है, अब ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 225। क्लियर? ठीक है, अब देखिए यहां पर ये पॉइंट हटाया 100 आ गया, यहां क्या है 10, तो हम क्या करेंगे 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, यहां क्या बच गया बेबी, तो ये बन गया 0.8, एक डिजिट के बाद लगेगा। अब ये तो क्या बन गया था 8 ही बन गया था, सिंपल 8/10 बच रहा था ना, यहाँ 8, ठीक है, यहाँ 10, 0.8 आंसर। यहाँ क्या है 0.009, ये पॉइंट हटाया, कितनी वैल्यू है 3, 1 2 3 इंटू 1000, 1000 से 1000 कैंसिल, तो आंसर हो गया सीधे सीधे 9। ठीक है, 0.6 ये हटाया, यहाँ 10 गया, यहाँ 100 है, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 6 इंटू 10 60, 6 इंटू 10 बचा ना, 60 हो गया। ट्वेंटी 20.5 इंटू 10, 17.37 इंटू 10, 0.15 इंटू 100, 2.09 इंटू 1000। ठीक है, इनको भी सॉल्व करना है हमें। अब देखिए ये पॉइंट हटा, नहीं एक ही डिजिट थी तो 10 आ गया, यहाँ 10 ऑलरेडी था, 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो 205 आंसर। 17.37 पॉइंट हटाया, 2 डिजिट थे तो हमने 2 जीरो लगाए नीचे, यहाँ कितना था 1 से 1 कैंसिल, 1737 डिवाइडेड बाई 10 क्या बचा 173.7, ये जीरो का पॉइंट वापस लगा दिया, ये पॉइंट हटाया, नीचे 2 जीरो, 100 से 100 कैंसिल, 15 बच गया आंसर। यहाँ 2.09 से पॉइंट हटाया, 2 जीरो इंटू 1000, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, 209 इंटू 10 रह गया, 2090 आंसर। ठीक है, In this way your exercise 2F का क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके आगे we will continue in the next lecture। 5 क्वेश्चंस और बच रहे हैं इस एक्सरसाइज के, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम डिवीजन ऑफ डेसिमल्स पढ़ेंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू क्लास।